नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेटा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं। तो आइए देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिख रहा है कि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है। 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दें, हर कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दें और कुर्सियों की संख्या 30% कम कर दें, तो अब कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा। मतलब कह रहा है कि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है और हर कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दे रहा है और कुर्सियों की संख्या 30% कम कर दे रहा है। रेट भी घटा रहा है और कुर्सियों की संख्या भी घटा रहा है। देन फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ चेयर्स। कुर्सियों की कुल मूल्य बताइए उसका। तो ऑप्शन है बेटा 1120 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 1240, तीसरा 1080 और 960। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखिए ध्यान से। पहले तो आप समझ लो कि दो जैसे कुर्सियां जो आपकी हैं, तो 100 कुर्सियां हैं यहाँ पे। तो 100 कुर्सियों का जो मूल्य है बेटा 2000 रुपया है। तो 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा बताइए। तो एक कुर्सी का मूल्य 2000 बटा 100। तो एक कुर्सी का मूल्य 2000 बटा 100, तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए 20 रुपया हुआ। यदि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया हुआ तो एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया हुआ। अब आप समझिए कि कुर्सियों की संख्या 30% कम कर दे रहा है। तो बताइए यदि कुर्सियां 30% कम हो जाएंगी तो 70 कुर्सियां बचेंगी। हर कुर्सी का मतलब कुर्सियों की जो संख्या है वो 30% कम कर दे रहा है। जो कुर्सियों की संख्या थी वो 30% कम कर देगा, तो 100 में से 30% कम कर देगा तो 70 ही बची ना। और कह रहा है कि मूल्य 20% कम कर देना। एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया था, इसको 20% घटा दे रहा है। तो अब आप हमसे बताइए कि 20% घटा दिया तो कै परसेंट बचा, 80% बचा। तो 20 रुपये का 80% ही बचा। तो 20 गुणे 80 बटा 100। अब 20 गुणे 80 बटा 100, 2 जीरो कटा, 16 रुपया हो गया भाई। तो एक कुर्सी का मूल्य हो गया 16 रुपया। एक कुर्सी का यदि मूल्य 20 रुपया था और 20% घटा दिया तो यानी 80% बचा। तो 20 रुपये का 80% कितना हुआ, 8 दूना के 16 रुपया हुआ। अब 16 रुपये के हिसाब से 70 कुर्सियों का मूल्य बताना आपको। 16 रुपये के हिसाब से 70 कुर्सियों का मूल्य, इसको हम लोग कंसेप्ट से करेंगे। इसका एक शार्ट ट्रिक भी होता है। तो कंसेप्ट देखो जानना बेटा बहुत जरूरी होता है। शार्ट ट्रिक तो लगता ही रहेगा, कंसेप्ट जानना बड़ा जरूरी होता है। तो 70 कुर्सियाँ हैं और 16 रुपये एक कुर्सी का मूल्य है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई भाई, 16 सत्ते 112, 1120 रुपये टोटल पड़ा। तो जो 2000 की कुर्सियां मिल रही थी 1120, यानी पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बेटा MTS 2017 का प्रश्न था। ये MTS 2017 का प्रश्न था। प्रश्न एक बार फिर से समझा जाए। कह रहा है कि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है। तो यदि प्रत्येक कुर्सी के मूल्य को 20% घटा दिया जाए और कुर्सियों की संख्या को 30% घटा दिया जाए, देन फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ चेयर्स। कुल कुर्सियों का मूल्य बताइए। तो अब बताइए कि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो एक कुर्सी का मूल्य 2000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 रुपया बचा। अब एक कुर्सी का मूल्य हो गया 20 रुपया। अभी 100 कुर्सियों का 30% संख्या घटा देनी है आपको। तो 30% संख्या घटा देंगे तो 70 कुर्सी बची। अब मूल्य 20% घटाना है। एक कुर्सी का मूल्य 20% घटाना है, तो 20% घट गया तो 80% बचा। तो 20 गुणे 80 बटा 100, जीरो से जीरो कट गया, यानी 16 रुपया एक कुर्सी का दाम है। तो 20 रुपये से दाम घट के 16 रुपया हो गया। अब 16 रुपये के रेट से 70 कुर्सी का मूल्य बताइए। 16 सत्ते 112, 1120 रुपया। इसका एक शार्ट ट्रिक भी होता है, उसको भी देख लिया जाए। तो शार्ट ट्रिक पे आइए देखा जाए इसको। तो देखिए एक शार्ट ट्रिक होता है इसमें कि कुल कमी या वृद्धि का एक सूत्र होता है इसमें कि x प्लस वाई, कुल कमी या वृद्धि का एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला होता है कमी या वृद्धि का। तो ये मान लीजिए x कुर्सियों की संख्या है, तो ये 30% घट गई, तो घटने के लिए माइनस लगा दिया जाता है। x को कुर्सियों की संख्या मान लें तो -30 है, और y को यदि मूल्य मान लें तो ये बेटा -20 है, और प्लस x का मान -30 और y का मान -20 बटा 100। तो 30 20 50 हो गया बेटा। तो -50
और ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो धन 6, तो -44%। यानी कुर्सियों का मूल्य बेटा 44% घट गया। माइनस का मतलब कमी हुई, माइनस का मतलब कमी हुई, तो कुर्सियों का मूल्य 44% घट गया। तो 44% घट गया तो बचा कितना, कितना बचा भाई? तो 100% में से 44% घटा देंगे, तो 100 में से 44 जब घटा देंगे तो 56% बचा। बताइए, कुर्सियों का जो टोटल मूल्य है वो 44% घट गया, तो 100 में से 44 56% बचा, तो मूल्य 56% बचा। तो टोटल 2000 रुपया था, टोटल 2000 रुपया था, इसका 56% निकाल दीजिए ना, 56% निकाल दीजिए। तो 56% निकाल देंगे तो 56 दूना 112, तो फिर 1120 आ गया। तो एक सारा ट्रिक था, x + y + xy/100। तो संख्या भी घटी है, मूल्य भी घटा है, दोनों ऋण, तो x भी ऋण, ये भी y भी ऋण, और प्लस ये भी x ऋण y ऋण। तो 2 बार चूंकि ऋण होने से ऋण ऋण धन हो गया, तो 3 दूना के 6 और ये -50 -44, यानी मूल्य बेटा 44% कम हो गया। ऋण का मतलब कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 44% कम हो गया। अब बचा कितना? 100 - 44 56% बचा, तो 2000 का 56% 1120 रुपया, तो 1120 रुपया हो गया इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 2 क्वेश्चंस लिखा हमने प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये CGL Tier 1 2019 का प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसको देखा जाए, यदि कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि कर दी जाए, और चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति खर्च में केवल 12% की वृद्धि कर पाता है, मतलब मूल्य बढ़ गया 22% और खर्च में केवल 12% की वृद्धि कर पाया, तो उसको कितने % की खपत में कमी करनी पड़ेगी? कम चीनी खाना पड़ेगा, तो कितना चीनी कम खाना पड़ेगा, कै %? तो ये ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कि 10%, 78%, 8.2% और 8.6%। मतलब ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो गई, लेकिन खर्चा आदमी 12% ही बढ़ा पाता है। तो पूछ रहा है कि उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। और बात भी सही है, रोज रोज चीनी महंगी हो जाएगी तो आदमी कितना खाएगा, तो कम, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा उसको। तो आइए देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि चीनी का जो मूल्य है वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम था। पहले चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, और आदमी 100 रुपया मार्केट लेके जाता था, 1 किलो चीनी लेके आता था। अब चीनी का मूल्य बेटा 22% बढ़ गया, तो चीनी हो गई 122 रुपया किलो, चीनी हो गई 122 रुपया किलो, और आदमी अपना 12% बढ़ा पाया, 112 रुपया केवल खर्चा बढ़ा पाया। ये तो 22 और 12, मतलब अब वो 1 किलो चीनी खरीदेगा तो 122 रुपया चाहिए, बट 12% बढ़ा पाया, 112 रुपया का ही जुगाड़ कर पाया। तो कै % चीनी उसको कम खाना पड़ेगा? तो ये बताइए, 22 में से 12 पहले घटा दीजिए, 10 का अंतर आया। तो कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य सूत्र होता है इसका, तो मतलब 122 रुपया किलो चीनी हो गई, तो कमी गुणे 100 बटा 122, 10 रुपये की कमी हुई गुणे 100 बटा 122 रुपया जो इसका मूल्य है। तो ये देखिए हो गया आपका। तो अब ये हो गया 10,000 हो गया ये, और 122। अब इसको काटना है, तो 1000 का 1022 का 8 में गुणा करेंगे तो लगभग 1000, 8000 और 22 8 176, 976 के आसपास, 976 आया। अब इसके बाद से फिर 8 बार लगभग जाएगा, 24 बचेगा 240, 122 दूना 244, लगभग 8.19 के आसपास आएगा, 8.2% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब उसको खपत अपनी 8.2% कम करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देखा जाए, चीनी का मूल्य बेटा 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, तो 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, तो आदमी 100 रुपया लेके जाता था मार्केट, 1 किलो चीनी खरीदता था। अब चीनी का मूल्य 22% बढ़ गया, लेकिन आदमी अपना खर्चा 12% बढ़ा पाया, यानी अब चीनी 122 रुपया किलो हो गई और आदमी 112 रुपया लेके मार्केट जा रहा है। तो अब हमको बताइए कि कै % खर्चा उसका कम करना पड़ेगा, चीनी कै % कम खानी पड़ेगी? तो कितने का अंतर है? 122 में से 112 गया, 10 गुणे 1 मतलब 100, कमी गुणे 100 बटे ये चीनी का जो मूल्य है वो, तो 10 गुणे 100 बटा 122, 1000 बटा 122। तो हमने कहा कि लगभग 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा 976, 24 बचा 240, तो लगभग 122 दूना 244, लगभग 8.2% के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर जाइए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखा जाए।
तो हम लोग बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है आपसे कि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपना खर्चा केवल 8% बढ़ा पाता है। चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपना खर्चा केवल 8% बढ़ा पाता है, तो उसे खपत कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? तो ऑप्शन आपका देखिए है 7.9%। यहाँ भी टोटल वही है बेटा, 7.9%, 8.3%, तो 7.9, 8.3, 8.1% और 7.7%। ये है आपका ऑप्शन। CGL टीयर 1 का 2019 का प्रश्न है, टीयर 1 का 2019 का प्रश्न है। तो आइए देखा जाए। तो पुराना मूल्य जैसे मान लीजिए चीनी 100 रुपये, फिर वही चीज़ 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो आदमी 100 रुपया लेके जाता था, 1 किलो चीनी खरीदता था। 100 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है तो आदमी 100 रुपया लेके गया और 1 किलो चीनी खरीद के लाया। अब मूल्य बेटा चीनी का बढ़ गया 17% और खर्चा वो बढ़ा पाया केवल 8%। तो 17% यदि चीनी का मूल्य बढ़ गया तो चीनी 117 रुपया किलो हो गई, 117 रुपया किलो हो गई और खर्चा वो अपना 8% केवल बढ़ा पाता है। तो वो मार्केट लेके गया 108 रुपया। अब आप बताइए कि 117 रुपया किलो चीनी है, 108 रुपया लेके गया तो पूरा 1 किलो तो पाएगा नहीं। तो कितनी कमी हुई? 117 में से 8 घटाइए, 9 कम हो गया इसमें से। तो 9 कम हो गया ये और गुणे 100 और बटा 117, 117 रुपया लेके, मतलब 117 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी, 108 रुपया लेके गया तो 9 रुपया तो यही कम हो गया। गुणे 100 बटे चीनी का जो मूल्य है वो, अब 13 नवा 117 होता है, 13 बार में कट जाएगा बेटा ये। अब 13 से 100 को काट देंगे तो 13 सते 91, अब 9 हो गया 90, तो फिर लगभग 13 सते 91, तो लगभग 7.7% उसको अपना व्यय घटाना पड़ेगा। उसको अपना व्यय लगभग 7.7% घटाना पड़ेगा, यानी चीनी 7.7% कम खाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रश्न है, उसको भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 देखें बेटा, 4 देखिए, ये CGL टीयर 1 2019 का प्रश्न ये भी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक संख्या में पहले 30% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि या कमी कितने परसेंट हुई? ऑप्शन दिया है देखिए, 22% कमी, फिर दिया है 22%, 22% कमी, फिर दिया है बेटा 22% वृद्धि, फिर 21% कमी और फिर दिया है बेटा 21% वृद्धि, 21% वृद्धि। ये है, फिर से पढ़ देते हैं। एक संख्या में पहले 30% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 25% वृद्धि हुई। तो पहले दो को लेके चला जाए। पहले देखिए 30% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 25% वृद्धि हुई। तो टोटल मिला के कम हुआ कि वृद्धि हुआ? एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। पहले वृद्धि हुई, फिर कमी, फिर वृद्धि। ठीक है, पहले इन दोनों को लेके चला जाए तो हमने सूत्र लगा दिया। देखिए x प्लस वाई, इन दोनों को मिला के कितनी वृद्धि या कमी हुई, फिर इसको 1 मान लेंगे, इसको लेके चला जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो x का मान 30%, y कमी है तो -25, धन 30, और y बेटा कमी है तो -25 बटा 100। अब बताइए, तो 30 में से 25 गया 5 और धन गुणे ऋण ऋण हो जाएगा। अब 25 दिया 75, 25 750 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 माइनस 7.5, 10 से भाग देंगे तो 5 माइनस 7.5, -2.5% की कमी हो गई। तो इन दोनों को मिला के देखा जाएगा तो -2.5% की कमी हो गई। अब इन दोनों मिला के -2.5 और 25% की वृद्धि हुई है। तो इसको देखा जाए तो फिर जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना। तो x का मान इसी को मान लेते हैं,
या पहले एक्स को इसको मान लें, एक्स 25 वृद्धि हुई है तो 25 प्लस में ये कमी बची -2.5 प्लस 25 गुणे -2.5 अपान 100। सूत्र यही है एक्स प्लस वाई बाई 100। अब वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे, ये आपका प्लस में है तो 25 में से 2.5 घटाइए, कितना हो गया 22.5 और ऋण गुणे धन माइनस हो जाएगा 25 25 हम 225, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 62.5 बटा 100। अब ये 22.5 देखो भाई, अब ये हो गया बटा 22.5 और 100 से भाग देंगे तो -0.625। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से मतलब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 बचा, 14 में से 6 गया 8, 21.8 प्लस में आया है तो वृद्धि अब लगभग 22% मान लिया जाए, तो लगभग 22% की वृद्धि हुई है, यानी 22% की वृद्धि हुई है। तो ये वाला लास्ट, ये दूसरा ऑप्शन सही है इसका। एक बार फिर से बताएं, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, तो टोटल कमी या वृद्धि निकालते हैं। तो 3 बार में न निकाल के पहले और दूसरे का एक साथ देखा जाए, 30% वृद्धि और 25% कमी के बाद क्या हुआ, नेट बढ़ा के घटा, तो x प्लस वाई बाई 100, तो 30% वृद्धि 25% कमी और धन x का मान धन और फिर y कमी वाला ऋण कर देंगे। तो 30 में से 25 गया 5, 25 3 75, 750 काट देंगे इससे तो -7.5 हो गया। अब 7.5 में से बेटा 5 घटा देंगे, -2.5% कमी हो गई। तो पहले और दूसरे वाले को मिला देंगे तो कमी हो जाएगी। अब एक ये बचा और एक ये बचा, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो फिर नेट या वृद्धि या कमी निकाला जाएगा। तो फिर सूत्र लगेगा x प्लस वाई बाई 100, x का मान 25 -2.5 धन x का मान 25 गुणे -2.5 अपान 100, तो 25 में से 2.5 घटा देंगे 22.5, 25 25 हम 625 बटा 100, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.625 हो जाएगा, तो 22.5 माइनस 0.625, तो घटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 बचेगा जाएगा तो एक हासिल लेगा, 14 में से 6 गया 8, 21.875 प्लस में आया है तो वृद्धि, तो लगभग 22% की वृद्धि हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 4 प्रश्न हो गए हम लोगों के। 5वां प्रश्न देखा जाए। 5th ऑप्शन देखिए, 5th प्रश्न क्या है हम लोगों का। तो 5वां प्रश्न बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। लिख रहा कि फोटोग्राफ शब्द में यदि पीएच के स्थान पे एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कै % की कमी हो जाएगी। सीपीओ 2019 का प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पे एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कै % की कमी हो जाएगी। ऑप्शन है 25, 10, 20, 28। ऑप्शन है बेटा 25, 10, 20, 28। कह रहा है कि फोटोग्राफ, पहले फोटोग्राफ लिखिए फिर समझा रहे हैं। लिखिए PHOTOGRAPH। अब आपको बता दें कि यहाँ भी पीएच है और यहाँ भी पीएच है, 2 जगह पीएच है। तो कह रहा है कि पीएच के स्थान पे एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हो जाएगी। तो अब आपको बताएं कि कितने अक्षर हैं, आप गिनिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट, 10 अक्षर है इसमें, डिजिट नहीं कहेंगे, अक्षर है। अब कह रहा है कि पीएच के स्थान पर क्या कर देना, कह रहा है पीएच के स्थान पे एफ लिख दीजिए। तो यहाँ पे एफ लिखिए, एफ पीएच की जगह FOTOGRA, पीएच की जगह एफ। अब गिनिए कैट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 ही अक्षर बचे। तो जब हम लोग फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पे एफ लिख देंगे बेटा तो केवल 8 अक्षर बची। तो 10 अक्षरों से 8 अक्षर हो गया। अब बताइए कै अक्षर की कमी हो गई, 10 में से 8 गया 2, तो 2 अक्षरों की कमी हो गई। कमी गुणे 100 और बटे प्रारंभिक अक्षरों की संख्या। सूत्र होता है परसेंटेज, कमी का जब परसेंटेज निकालेंगे अक्षर कै % कम हो गई, तो कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, 10 अक्षर था तो काट दीजिए यहाँ से, 10 दूना के 20, अक्षरें 20% कम हो गई, यानी ये ऑप्शन सही हो गया, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। एक बार फिर से देखिए, कह रहा था कि फोटोग्राफ जो अक्षर लिखा है
उसमें यदि पीएच के स्थान पे एफ लिख दे तो अक्षरों की संख्या कै % कम हो जाएगी। तो फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पे यहाँ भी एफ, पीएच के स्थान पे यहाँ भी एफ, ऐसा करने से 10 अक्षर थे, अभी 8 अक्षर हो गए। तो अंतर कितना हो गया? 10 में से 8 गया। तो और गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या जो होती है, अंतर गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, तो ये 20% हो गया। तो कंसेप्ट सही लगा दिया इसको हमने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, तो इसमें छठा क्वेश्चन कह रहा है, ये सीजीएल टीयर 1 2019 का प्रश्न है बेटा। सीजीएल टीयर 1 2019 का प्रश्न है। तो छठा प्रश्न कह रहा है इसमें कि वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाए। वसीर का जो कार्य समय है वो प्रतिदिन 15% बढ़ जाए और वेतन 20% बढ़ जाए। वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाए और वेतन 20% बढ़ जाए, तो आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? काम रोज 15% बढ़ गया और सैलरी रोज 20% बढ़ गई, ठीक, तो इनकम कितने % बढ़ जाएगा? तो हम लोग उसको कंसेप्ट भी देखेंगे, सार ट्रिक से भी देखेंगे। ऑप्शन आपका देखिए 40, 38, 35, 36। 40, 38, 35, 36। तो काम जैसे मान लीजिए कि वसीर रोज 100 घंटा करता था। रोज 100 घंटा कहाँ से होगा भाई, लेकिन माना जाता है परसेंटेज में 100 घंटा रोज कार्य करता था और रोज बेटा 100 रुपया कमाता था। कंसेप्ट से देखेंगे, सार ट्रिक भी बताएंगे। तो 100 रुपया काम करके 100 घंटा कमाता था। अब क्या हुआ कि काम 15% बढ़ गया, तो अब वो बेटा 115 घंटे काम करने लगा और इसी 100 घंटे की जो मजदूरी थी, 100 घंटे काम कर रहा था, अब वो मजदूरी 100 रुपया के बजाय 20% बढ़ गई। तो 100 घंटे की मजदूरी जो पहले 100 रुपया मिलती थी वो 120 रुपया मिलने लगी। अब काम वो 115 घंटे करने लगा। काम वो 115 घंटे करने लगा। तो पूछ रहा है भाई कि इसकी मजदूरी कितने % बढ़ गई? तो पहले तो वो 100 रुपया पाता था, पहले 100 रुपया पाता था, अब मजदूरी भी उसी 100 घंटे की 120 रुपया हो गई है और काम भी 15 घंटा ज़्यादा कर रहा है। काम भी 15 घंटा ज़्यादा कर रहा है। तो अब आपको बता दें कि 100 घंटे की मजदूरी 120 रुपया हो गई है। 100 घंटे की मजदूरी 120 रुपया हो गई है। तो 1 घंटे की मजदूरी 120 बटा 100 रुपया हो जाएगी। तो 115 घंटे की मजदूरी, 115 घंटे की मजदूरी कर लीजिए। तो 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करिए पहले। 12 पंजे 60 को 0, हासिल लगा 6 और 12 कम 12 और 6 18 को 8, हासिल लगा 1 और 12 कम 12 1 13, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो अब वो बेटा 138 रुपया पाएगा। पहले 100 रुपया पाता था, अब वो जो है 115 घंटे की मजदूरी 138 रुपया पाएगा। तो 100 रुपया पाता था, अब 138 रुपया पाएगा। तो 38% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो 38% बढ़ गया। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। फिर से देखा जाए, वसीर है जो, वो कह रहा था कि वसीर की जो दैनिक मजदूरी है वो 20% बढ़ गई और काम भी वो रोज 15% ज़्यादा कर रहा है। तो अब उसकी मजदूरी कितने % बढ़ जाएगी? तो जो मान लेते हैं कि 100 घंटे काम करके 100 रुपया कमाता था, 100 घंटे काम करके 100 रुपया कमाता था, अब 20% मजदूरी बढ़ गई, मतलब इसी 100 घंटे की मजदूरी 120 रुपया हो गई। तो उसी 100 घंटे की मजदूरी जो काम करता था 120 रुपया हो गई और अब वो काम भी 15 घंटा ज़्यादा, मतलब 15% ज़्यादा कर रहा है। तो 100 घंटे की मजदूरी भी बढ़ गई और काम भी 15%, 100 घंटा के बजाय 115 घंटा कर रहा है। तो 100 घंटे की मजदूरी मिलेगी 120 रुपया, तो 1 घंटे की मजदूरी मिलेगी 120 बटा 100, तो 115 घंटे की मजदूरी मिलेगी। गुणा कर देंगे 115 से, तो काटने के बाद 138 आ गया। अब 100 रुपया पहले कमाता था, 138 रुपया कमाने लगा, 38% बढ़ गई सीधा सीधा। एक इसका साइड ट्रिक भी है, x + y + xy / 100 कै % बढ़ गई। देखिए कंसेप्ट जानना बड़ा जरूरी होता है, बिना कंसेप्ट के तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैथ एक ऐसा विषय नहीं इसको साइड ट्रिक से लगाया जाए। समय बचे इसकी वजह से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, बट कंसेप्ट जानते रहिए आप। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होगा x + y + xy / 100, ये होगा बेटा। तो सभी बढ़ा है, मजदूरी भी बढ़ी है, काम का समय भी बढ़ा है। तो 15% काम का समय बढ़ गया, 20% मजदूरी बढ़ गई, प्लस 15 × 20 बटा 100, तो 15 और 20 हो गया बेटा 35 और 15 दूना आगे 30, 300 बटा 100, 0 0 कट जाएगा। तो 35 3 38, तो मजदूरी 38% बढ़ गई। तो ये हो गया आपका x + y + xy / 100। 15 घंटा 15% ये बढ़ गया आपका काम, 20% मजदूरी। तो x का मान 15, y का मान 20, दोनों ही बड़े हैं। प्लस
यदि कोई घटता तो उसको माइनस कर दिया। तो आज का काम खत्म हो गया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम लोग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।